खून के आंसू रो रहा हूँ, मैं संविधान बोल रहा हूँ, मैं महिलाओं का अधिकार बोल रहा हूँ, मैं SC ST OBC के अधिकारों का लिखने वाला ग्रंथ बोल रहा हूँ, मैं संविधान बोल रहा हूँ। उठो उठो मेरे भारतवासियों, उठो मेरे मूल निवासियों, बचा लो संविधान को। अगर ये संविधान नहीं रहा तो याद करो महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, याद करो कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, याद करो कि इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर संविधान ना होता, ज्योतिबा फुले ना होते तो मैं पढ़ती ना और देश की प्रधानमंत्री ना बनती। तो ये मेरी महिलाएं, आज आप राष्ट्रपति तक के पद पे बैठी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले और संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से बैठी है। ऐ मेरी महिलाओं, पूजो संविधान को, पूजो, पूजना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूजो, ज्योतिबा फुले को पूजो, सावित्रीबाई फुले को पूजो, शाहू जी महाराज, ललाई सिंह यादव परिवार को पूजो, झलकारी बाई को पूजो। ये नकली देवी देवता सब छोड़कर असली को पहचानो, असली नकली का अंतर करना सीखो, नहीं तो आप लोग दोबारा से वही हालात होंगे आपके कि आपकी बहू आपकी दहलीज पर जाने से पहले किसी और के दैहिक शोषण के लिए लाचार हो जाएंगी। तो मैं अपील करूंगी कि घर घर तक संविधान पहुंचना चाहिए, स्कूलों में संविधान लागू होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में आज चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वहां पर हॉस्टल में रात को भागवत कथा चल रही है, सत्यनारायण की कथा चल रही है। ये संविधान की कथा कब करवाएंगे? आप जो है टीवी पर बहुत भविष्यवाणियां सुनाते हो, एक बार मुझे संविधान सुनवा दो, एक बार मेरे आने वाली पीढ़ी को संविधान की सारी धाराएं बता दो। मैं करने को कहते हैं कि अर्पण करिए, अर्पण तो हम करते आया का मेरा वर्ग अपना खून पसीना ईमानदारी सब जो है हम जो है ना देते हैं। लेकिन ये लुटेरे हम पर बैठे हुए हैं और हमें गलत गलत चीजों का डर दिखाकर हमारे मन में भय पैदा किए हुए हैं। लेकिन संविधान एक ऐसा ग्रंथ हमारे पास आ गया है कि जिसको हम घर घर तक पहुंचाएंगे तो इसकी ताकत को सब समझेंगे और हमारी 90% वोट है। जब 90% वोट से हमारी सरकार बनेगी तो हम मीडिया में वही दिखाएंगे जो हमारा असली होगा, हम नकली नहीं दिखाएंगे। और आरक्षण की जो बात कही आपने, सुनिए मेरी बात, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। भाई मनुवादियों, तुम 10% हो, तुम अपना 10% MP MLO सरपंची में MC में रख लो, ठीक है, जमीन जायदाद में तुम अपना 10% रख लो, बाकी हमारी तो हिस्सेदारी दो ना। हमने तुमने जो लूट लिया है, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जमीन हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, सब पे तुमने लूट के कब्जा कर लिया है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, तुम हमारा अधिकार दो, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। हमें 90% है, हमें 90% हर चीज में हिस्सेदारी चाहिए। आरक्षण का नाम ना दो, हिस्सेदारी है या हिस्सेदारी। दो बेटे होते हैं किसी बाप के तो 50-50% मिलता है, हम 90% होकर भी हमें 10% तक नहीं दिया जाता, तो क्या यह भेदभाव नहीं है क्या? तो आरक्षण के नाम पर गुमराह मत करो, लोगों को ये नहीं करो कि हम भीख दे रहे हैं। बिस्लरी का पानी मिल रहा है, ड्राई फ्रूट मिल रहा है, एक बेड है, सेपरेट कमरा है, लोग मिलने चिलने आ रहे हैं। देखिए जाति का फर्क है, जाति है कि जाति नहीं। अगर राजकुमार सैनी जी जेल में हो, XMP सावित्रीबाई फुले जी जेल में हो, अपने ST के इंडिपेंडेंट सरनिया जी जेल में हो, तो इन्हें पानी पीने को देंगे जेल का सड़ा हुआ, ठीक है। अब वो स्वर्णवादी लोग हैं तो उनके लिए स्वर्णों वाले जो अधिकार हैं उनके लिए संविधान अलग है। अरे मोदी जी, अरे केजरीवाल, तू कहता है कि संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो जैसे एक आम नागरिक को सजा मिलती है, तेरा मंत्री क्यों पी रहा है, बिस्लरी का पानी क्यों पी रहा है? अभी तक उसको मंत्री पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया, सस्पेंड क्यों नहीं किया तूने? राजेंद्र पाल गौतम पे तो जो है ना तूने बड़ी जल्दी से इस प्रेशर बना के और खुद ही उससे कहा इस्तीफा मांग लिया कि मैं भी बुरा ना बनूं और तू अपने आप इस्तीफा दे। कितना प्रेशर उनके ऊपर था। और सत्येंद्र जैन चोर लुटेरा है, मौज लूट रहा है, मसाज करा रहा है रेपिस्टों से, तो तुम हमें बचाओगे, महिलाओं को बचाओगे? अरे तुझे भी वहीं का पानी पीना पड़ेगा, वहीं की रोटी खानी पड़ेगी। अगर केजरीवाल नहीं दे रहा है तो नकली है, दूर तक जनता को समझना चाहिए। 8 किलो बढ़ गया सच्चाई में,
और मीडिया झूठी है, जो मनुवादियों की जो मीडिया है उसमें 8 किलो घट गया। तो ये तो झूठी खबरें फैलाते हैं। घटेगा तो बढ़ेगा, अपने लोगों का तो हमेशा घटा हुआ दिखाएंगे, और हमारा घट रहा होगा तो कहेंगे देख मोटे सांड हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भैया क्लीन चिट मिल गई है सिसोदिया जी को, उनका जो ईडी में नाम आया था, छापे आए तो कुछ भी नहीं मिला, क्लीन चिट मिल गई। अरे अगर इतनी क्लीन चिट मिल गई तो अभी तक क्यों पड़ा है वो जेल में हैं? और तू जो है सारी जगह कह रहे हैं सत्येंद्र जैन की फोटो लगा लगा के सिसोदिया जी को क्लीन चिट मिल गई। मनीष सिसोदिया जी की तो बात ही क्या करो आप, उसने तो गुरुओं का अपमान किया है। शिक्षा मंत्री, कभी टीचर रहा नहीं, शिक्षा मंत्री बना दिया, और आते ही कहता है जी इस देश के सारे दिल्ली के गुरु बेकार हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं। जैसे राम ने शंभुक ऋषि को मारा, ऐसे ही मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले दिल्ली के गुरुओं पर हथियार चलाया था। झूठा पाखंडी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, ठीक है। इनकी इसकी औकात क्या थी, यूं ही तो लेके घूमता था ये यूट्यूब चैनल। आज जो है वही वाली बात है, जाति है जाति नहीं है, स्वर्णवादी है, इसीलिए जो है एजुकेशन मॉडल का तो डंका बज रहा है विदेशों में। मैंने अभी पिछली बार जंतर मंतर पे कहा था सोनिया विहार में चले जाओ, 60 कमरों में प्रिंसिपल भी बैठ रहा है, क्लर्क भी बैठ रहा है, और 12,000 बच्चे भी बैठ रहे हैं। 9वीं क्लास की लड़कियां यमुना विहार के स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए, जगह नहीं है बैठने के लिए, और आधे बच्चे आते हैं आधे नहीं जाते। 2.5 घंटे के साथ 6ठी 7वीं 8वीं की क्लास से लग रही है। आपने मॉडल दिखाना तो जाओ ना सोनिया विहार में, दिखा दो मॉडल। मैं मां संविधान दिवस है, लेकिन हमारे घरों में तो जो है रामायण पहुंच गई है, गीता पहुंच गई है, महिलाओं को तो वो पढ़ने को मौका मिल रहा है। देखिए उनको इतना डर है संविधान का कि उन्होंने अपने कार्यकर्ता लगा रखे हैं, फ्री में गीता बांटो, रामायण बांटो, लेकिन पैसे में भी संविधान नहीं बंटवा सकते वो। अगर वो संविधान बंटवाए तो मैं 100 क्या 1000 रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन वो पैसे में भी संविधान नहीं बंटवाएंगे, क्योंकि पता है जिस दिन संविधान घर में पहुंच गया इन्हें दुम दबा के भागना पड़ेगा। अंबानी अडानी ने तो आपको पता ही है बाहर किले बना ही लिए आपने, पता नहीं कब जो है जनता जाग जाए और हमारे पीछे पड़ जाए और हमें भागना पड़ जाए। ऐसे ही मोहन भागवत का भी हाल है, ठीक है। तो बीजेपी के मंत्री कह रहे थे कि हम संविधान बदलने आए हैं, अनंत हेगड़े। ऐसा है इनके, देखिए ये हमें डराते हैं, बदलने वाले हैं 75 साल हो गए, बदल दो ना, हिम्मत है तो बदल दो ना। संशोधन तो बहुत सारे संशोधन हो रहा है। संशोधन देखिए ये क्या करते हैं, धीरे धीरे डराते हैं। सांप को सुनिए, सांप बैठा हुआ है उसको धीरे धीरे करते हैं, वो शांत रहता है। अभी हम शांत हैं, लेकिन जब उसको जब सोचता है ना ये तो कुछ नहीं कहेगा, फिर उसको जो है ना टॉर्चर करेंगे ज़्यादा, फिर वो एकदम से डस लेगा और बंदा मर जाएगा। तो हम भी अभी देख रहे हैं, कर लो संशोधन। संविधान की कॉपी जलाई गई थी मैडम यहीं पे, आज जला के दिखाए ना, आज जला के दिखाएं। आज हमारे पास देखिए, पहले हमारे चैनल नहीं थे, आज हमारे सोशल मीडिया, हमारे लोगों के पास सोशल मीडिया का हथियार मिल गया है। आज जो है राजस्थान में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, कहीं भी बच्ची के साथ छोटी सी भी दुर्घटना होती है या हमारे किसी आदमी के साथ छोटी सी दुर्घटना होती है, पूरे भारत में फैल जाती है। पहले हमारे पास ये हथियार नहीं था। पहले 2015 से पहले मुझे संविधान ही नहीं पता था क्या होता था, मुझे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले पता ही नहीं था क्या होता था, अम्बेडकर। लेकिन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला अच्छा कि ये सरस्वती जो हम स्कूलों में लगाए फिर रहे हैं, इसने तो किसी महिला को पढ़ाया ही नहीं। सावित्रीबाई फुले ने अपनी जिंदगी में जो है 18 स्कूल खोल दिए। तो हमने 1 मिनट में सच्चाई हमें पता चली, हम बदल गए। जहाँ शिक्षिका रही होंगी आपने भी तो सरस्वती पढ़ाई होगी, पूजा की होगी। ऐसा है, ये मेरा अच्छी किस्मत बताइए कि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ और मुझे हमेशा ही टेक्नोलॉजी, ना मैं कभी कीर्तन में गई, ना मैंने व्रत रखा, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, ठीक है। हर हालातों में मैंने पढ़ाई करी है और मैं शिक्षक भी रही हूँ और शिक्षा को बचाने का भी प्रयत्न किया। मुझे लगा कि ये लोग क्यों नहीं शिक्षा को बढ़ने दे रहे, नकली डिग्री क्यों स्कूलों में देने को, 10वीं में 12वीं में हमें मजबूर किया जाता है कि 33 नंबर का करा के आओ। मतलब बच्चे को कुछ नहीं आना चाहिए। आज भी स्कूलों में बच्चों के पास डिग्री है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग कि हमें असली ज्ञान, कौन बिल्ली को दूध की राखी के लिए बिठा दिया है, क्या बिल्ली दूध की राखी कर सकती है? राजबाला जी, आप तो इतनी जागरूक महिला हैं, आप आज यहाँ पर बोल रही हैं, इतनी जागरूक महिला हैं, लेकिन तमाम महिला जो बहुजन समाज से आती हैं वो आज भी व्रत की बेड़ियों में बंधी। अरे कोई बात नहीं, एक सावित्रीबाई फुले थी, कौन सा सारी महिलाएं निकली थी, उन पे गोबर था, कीचड़ था, चरित्रहीनता के जो है ना उन पे इल्जाम लगे थे, उन्हें अपना ससुराल छोड़
छोड़ना पड़ा था, लेकिन फिर भी शेख फातिमा जी के साथ वो जो है अपने मिशन पे निकली और उन्होंने 18 स्कूल खोले। रोक लेते ना मनुवादी, रोक लेते ना गुलामगिरी छपने से, रोक लेना किसान का चिकोड़ा छपने से, उस टाइम में नहीं रोक सके तो आज हमें क्या रोक पाएंगे। आज तो कितनी सावित्रीबाई फुले जो है ना खड़ी हो गई हैं।